और चलिए महारण 2024 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मेरठ से बड़ी खबर, जहां आज ठाकरों की महापंचायत होनी है। सरधना चौबीसी के गढ़गांव खेड़ा में महापंचायत, बीजेपी को वोट देने को लेकर के यहां पर फैसला होगा। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर के राजपूत यहां पर जुटेंगे। मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद के भी राजपूत यहां पर शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। तो देखिए जिस तरीके से राजपूत वोट बैंक को लेकर के यहां पर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, असंतोष की भावना, और इसी को लेकर के यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर के सभी यहां पर राजपूत इकट्ठा होंगे। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर के भी राजपूत यहां पर जुटेंगे। तो देखिए बीजेपी को वोट देने को लेकर के खासा यहां पर फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दें कि सरधना चौबीसी के गढ़गांव खेड़ा में ये महापंचायत रखी गई है। तो आज ठाकुरों की ये महापंचायत देखना होगा कि किस तरीके से यहां पर क्या कुछ स्थिति रहती है। आखिर क्यों यहां पर बीजेपी से असमंजस है, क्यों असंतोष है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से आज महापंचायत होनी है ठाकुरों की, और ऐसा माना जाता है कि राजपूत वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा खासतौर पर पश्चिमी यूपी में, और जब बात मेरठ की आ जाती है, मुजफ्फरनगर की आ जाती है, सहारनपुर की आ जाती है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका राजपूत वोट बैंक का रहता है। आज महापंचायत होगी। बीजेपी के लिए जो असंतोष है, जो असमंजस की स्थिति है, इसको लेकर के देखिए समझना होगा खेड़ा में ये महापंचायत क्यों है। जो आपका सवाल है मैं बता दूं, पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण में मुजफ्फरनगर में है, दूसरे चरण में मेरठ में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। अब खेड़ा में महापंचायत क्यों? खेड़ा का इतिहास समझ लीजिए। 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, उससे 3 नेता पैदा हुए जो बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख 3 नेता हैं। उसमें जो सांसदी का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं तीसरी बार, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, संगीत सोम जो सरधना से विधायकी इस बार आ रहे हैं, और थाना भवन से विधायकी आ रहे हैं सुरेश राणा। ये तीनों नेता 2013 के दंगे के बाद से एकाएक हिंदू चेहरे के रूप में उभरे थे। और खेड़ा वो जगह है जब संगीत सोम और सुरेश राणा पर रासुका लगाई गई थी 2013 के दंगे के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो खेड़ा में तब भी महापंचायत हुई थी, और उस महापंचायत के बाद पूरे प्रशासन को क्षत्रियों की इस महापंचायत ने बंधक बना लिया था। डीएम, एसएसपी से लेकर एडीएम, एसपी, आरए, सीओ, सबकी गाड़ियों को खेड़ा के जिस स्कूल के सामने ये पंचायत आज फिर रखी गई है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है खेड़ा का, उसके प्रांगण में सबको कैद कर लिया गया था और सारे वाहनों को आग लगा दी गई थी। जबरदस्त हिंसा हुई थी, और एकाएक संगीत सोम, सुरेश राणा और संजीव बालियान एक बड़े नेता के रूप में उभरे। संजीव बालियान 2 बार सांसद बने उस घटना के बाद। सुरेश राणा और संगीत सोम विधायक बन गए। सुरेश राणा गन्ना मंत्री पिछली सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में रहे। लेकिन वही खेड़ा, वही ठाकुर चौबीसी अब उबाल पर है। वो अब बीजेपी के लगातार कट्टर वोट समर्थक होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उसके कारण वो कई गिनाते हैं। एक तो सबसे पहली बात, वो अग्निवीर योजना को लेके कह रहे हैं, क्योंकि इन गांव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिरादरी कोई भी हो, ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार का एक परमानेंट और स्थायी साधन था आर्मी में नौकरी। लेकिन अब वो अभिषेक, लेकिन अगर बात की जाए, अगर स्टेटिस्टिक्स देखा जाए, तो ऐसे में राजपूत वोटर्स की संख्या मेरठ में 6% के तकरीबन है। अगर यही बात बिजनौर की जाए तो यहां पर 5%, कैराना में 6%, और इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर में जातीय समीकरण को देखा जाए तो राजपूत वोटर्स 8% है। ये जो समीकरण है ये कहीं ना कहीं बेहद बड़ा हिस्सा है, और ऐसे में इसीलिए सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जब असंतोष होगा तो क्या ये बड़ी चुनौती के तौर पर बीजेपी के लिए खड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल चुनौती है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए 6, 5, 8, 7% जो वोट है वो जीत हार में बहुत बड़ी संख्या है। अगर मैं बात मान लूं कि 8% मुजफ्फरनगर में है और सारे ठाकुरों में रोष है, चलिए मान लिया कि 50% बीजेपी के पक्ष में चले गए और 50% चले गए विपक्ष के पक्ष में, तो ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि 8% का टोटल वोटिंग अगर 16 लाख का है तो आप औसत निकाल लीजिए कितनी वोट हैं। और ऐसे में अगर 50% में भी आक्रोश आ जाता है और 50% भी बागी हो जाते हैं,
तो ये अगर जीत हार का अंतर 10 से 15,000 और 20,000 का रहने वाला है। जैसे संजीव बालियान पिछले बार 6,500 वोटों से ही जीते थे, मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल 4400 वोटों से जीते थे। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि ये हार जीत का अंतर बढ़ाएगा। बीजेपी के माथे पर पेशानी है, इसलिए राजनाथ सिंह से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब इस एरिया में अपनी जनसभाएं कर चुके हैं और इस कोशिश में है बीजेपी की किसी तरीके से क्षत्रियों की नाराजगी दूर कर ली जाए। लेकिन अब 16 तारीख है, 19 को मुजफ्फरनगर में मतदान है और फिर मेरठ में मतदान है। तो ये डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएगी भारतीय अभिषेक? अगर मेरठ सीट की बात की जाए तो इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। अरुण गोविल के खिलाफ सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अगर बात बीएसपी की जाए तो देवव्रत त्यागी यहां से खड़े हैं। तो ऐसे में इस त्रिकोणीय मुकाबले में जिस तरीके से जातीय समीकरण इस वक्त आप समझा रहे हैं, क्या वो बड़ा असर लाएगी? और ऐसे में अगर इस महापंचायत से इसको कनेक्ट करें तो इसका असर क्या देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर समझिए मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले हैं, कैराना, बागपत, यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिए हैं और समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए हैं, मुसलमान बेहद कम है। एक बहुजन समाज पार्टी है जिसने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मेरठ में जैसे बात करें, देवव्रत त्यागी बहुजन समाज पार्टी से, योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी से। बीजेपी जब भी जीती है तब इन क्षेत्रों में होता यह था कि बहुजन समाज पार्टी किसी मुस्लिम को देती थी या समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को। मुस्लिमों का वोट बंटता था और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता था और वो लीड लेके निकल जाते थे। लेकिन अब अगर देवव्रत त्यागी समाज से हैं और बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट उनको वोट डालता है, चूंकि दलित समाज से सुनीता वर्मा से कमजोर नजर आई थी, तो क्या इस बार जो जातीय समीकरण है, जो जातीय गणित है, वो गेम जो है बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का? रूठों को किस तरीके से मनाएगी? रूठों से मेरा अर्थ राजपूतों से। देखिए, ये चैलेंज तो बीजेपी के लिए है, वो किस तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपको समझना होगा और जो इस खबर को देख रहे हैं दर्शक, उनको भी ये समझना होगा कि लगातार ये जो धरती है मेरठ से लेकर सहारनपुर तक, दोआब की धरती, गंगा और यमुना के बीच की धरती, ये क्रांति की धरती है। अगर क्रांति का बिगुल यहीं से चलता है तो वो एक आंदोलन के रूप में आता है। आप 2019 में, 20 में, 21 में जो किसान आंदोलन हुआ, यहीं से हुआ। और इसी डैमेज कंट्रोल को बीजेपी जानती थी। कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल को उन्होंने अपने साथ मिलाया, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए पिछले, उसमें 9 सीटें लेके चली गई राष्ट्रीय लोकदल। उससे पहले के चुनाव में उसकी एक ही सीट छपरौली से आ पाई थी। तो बीजेपी जानती थी कि अगर राष्ट्रीय लोकदल को साथ नहीं लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसको ये खबर नहीं थी कि राष्ट्रीय लोकदल के जाटों के साथ आने के बाद एक बड़ी बिरादरी जो उसकी कट्टर समर्थक है, क्षत्रिय समाज, उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। तो ऐसे में समीकरण किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से ये नतीजों में तब्दील हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और आज 12 बजे बैठक भी शुरू होगी, तो इस महापंचायत का क्या नतीजा आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।